G20 समिट जो कि अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, उसमें जो थीम था वो था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा समझना कि व्हाट इज़ द अप्रोच टू हेल्थ ऑन द ग्लोबल सिनेरियो। तो यहाँ पे इंडिया ने अगेन एक लीडरशिप रोल प्ले किया है और उसके साथ ही हमको यहाँ पे मिलता है G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। तो अगर हम प्रायोरिटी सेक्टर्स में देखें तो इंडिया ने जो लीडरशिप रोल प्ले किया है उसमें उसने एम्फेसाइज किया है कि जो सोशल डिस्रप्शन हुआ था कोविड-19 से, जो इकोनॉमिक डिस्रप्शन हुआ था कोविड-19 से, और उसको किस तरीके से कि फ्यूचर में ना हो इस तरीके के लॉसेस को, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्रोग्रेस हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि अगेन द आइडिया ऑफ एम्फेसिस ऑन हेल्थ। तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने जब कोविड का टाइम था तब हम लोगों ने वैक्सीन नेशनलिज्म जो चल रहा था उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। तो यहाँ पे अगेन द आइडिया ऑफ वन फैमिली जो कि इंडिया के हमेशा सिविलाइजेशनल इथॉस में रूटेड है, उसको यहाँ पे वो एम्फेसाइज करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे कि पोलियो इरेडिकेशन में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम देखें तो एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस, वाटरबॉर्न डिजीजेस और भी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस, तो इन सबको किस तरीके से कम करें, इन सबको कैसे प्रोग्रेस करें हम लोगों का इन सब से इरेडिकेशन हो, तो उसके तरफ हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग फोकस कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में और हेल्थ वर्कफोर्स के लिए कि किस तरीके से, क्योंकि हेल्थ पर्सनल को भी होना और उनका भी एक तरह से पीस होना, यानी कि किस तरह से उनका वेलबींग भी हम इंश्योर करें, वो भी हमारे अप्रोच में इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज पे, हेल्थ सिस्टम्स पे। यहाँ पे जैसे कि अगेन जो कि प्री पैंडेमिक लेवल्स में देखा जाए तो उसमें उस सिनेरियो में क्या था, फिर पैंडेमिक में क्या हुआ और फ्यूचर में हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो सब डायनेमिक्स हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं वन हेल्थ बेस्ड अप्रोच, वन हेल्थ, यानी कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम अपने नेशन का देखेंगे, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ ग्लोब इटसेल्फ। सो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से ये जो हमारा एस्पेक्ट है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन लेके आ रहे हैं 2022 टू 2026। एंड यहाँ पे हम लोग एनहेंस करेंगे हमारे जो हेल्थ सिस्टम्स का, जैसे मतलब कि कोई प्रॉब्लम आए तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, क्लाइमेट को कैसे रेजिलिएंट बनाना है, लो कार्बन हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को भी फोकस कर रहे हैं, तो लो कार्बन हेल्थ सिस्टम को हम कैसे डेवलप करेंगे, ये सब चीज़ों की हम लोगों ने बात की है। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा WHO लेड अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो यहाँ पे अगेन ATACH अटैक, तो यहाँ पे WHO लेड अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ का सपोर्ट भी हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिडेंस पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया ये होता है कि जैसे कि अब माइक्रोब्स होते हैं, अब जैसे कि हम लोग जैसे दवाइयाँ बिना पूछे केमिस्ट से उठा लेते हैं कि भैया हाँ ये दवाई दे दे, ये दवाई दे दो, वो दे दो, है ना, अब अपना ही डॉक्टर बनने रहते हैं। तो क्या होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि हमारी जो बॉडी में होता है, जो जिस तरह से दवाई काम करनी होती है वो सब नहीं हो पाता है, तो वो इम्यून हो जाते हैं। हमारे अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्यून हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर से पूछ के किस डोज में खाना है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आजकल जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है, उस पर रिसर्च कैसे होनी चाहिए, उसकी क्योंकि ये फील्ड हो जाती है रिसर्च, क्योंकि हमें अब एडवांस मेडिसिन चाहिए होंगी कि किस तरीके से उसको काउंटर करें। तो इन सब में रिसर्च को भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इक्विटेबल एक्सेस की हम लोग बात करें कि भैया हर इंसान के पास, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसके सेफ़, क्वालिटी एश्योर्ड एंड अफोर्डेबल वैक्सीन्स होनी चाहिए, उसके पास डायग्नोस्टिक्स का वो होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। और जो भी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं या फिर लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इन सबको भी एक तरह से इक्विटी का प्रिंसिपल हम अपलोड कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके ये नहीं कि भैया प्रायोरिटी बेसिस में हम सिर्फ उनको देखें कि हाँ वेस्ट जैसे
डेवलप्ड है तो भैया हर चीज़ वो जैसे वैक्सीन नेशनलिज्म की बात कर लीजिए जो हमको देखने को मिला था, उस चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे एक इक्विटी का प्रिंसिपल स्टैब्लिश होना चाहिए। इसको भी हमने एम्फेसाइज किया है। हम लोगों ने कहा है कि हम एक एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम भी लेके आएंगे हेल्थ में। तो यहाँ पे एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद, अगर हम आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो आयुष एस्पेक्ट, ये जो ट्रेडिशनल जैसे जो हमारे ट्राइब्स के पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि आप कितना भी डिनाई करिए इट्स अ सिस्टम दैट एग्जिस्ट एंड इट हैज़ बीन बेनिफिटिंग लाइक hundreds and hundreds of people since centuries। तो वहाँ पे उस सिस्टम को भी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया है। तो यही चीज़ हो गई है। फिर हमने एक अगेन हम सपोर्ट देंगे WHO लेड इंक्लूसिव कंसल्टेटिव प्रोसेस को, ताकि डेवलप किया जा सके हमारे मेडिकल काउंटर मेजर्स को और उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो ये सब चीज़ों पे भी हम लोगों ने बात किया है। डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कैसे करें, R&D को कैसे लीवरेज दें। मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया है, क्योंकि एक होती है फिजिकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ अगेन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। आजकल अगर देखा जाए वी ऑल आर मार्क्ड बाय केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नर्वसनेस। तो उन सब चीज़ों को कैसे काउंटर किया जाए ये भी फोकस किया गया है कि मेंटल वेलबींग की हम लोगों ने बात की है। इंटरनेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑपरेशन की हमने बात की है कि भैया ये जो नारकोटिक्स होता है, जो इलिसिट ड्रग्स होता है, उसको कैसे उसका पूरा एस्पेक्ट्स को कैसे ख़त्म किया जाए। तो क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंट्री होती है उसमें कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि कैसे ग्लोबल नेटवर्क्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू इलिसिट ड्रग्स। तो उसको कैसे हम लोग काउंटर किया जाए, तो वो जब सब हमने किया। प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो फोकस है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रेमवर्क ऑन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ एंड रिस्क्स। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि अगर देखा जाए तो हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आती है तो इकोनॉमिक जेब से भी बहुत पैसा जाता है, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ पे भी हम लोगों ने फोकस किया है। हम लोगों ने इस्टेब्लिश करने के लिए कहा है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, क्योंकि डिजिटल डायनेमिक्स अगर आप पता लगे कोविड-19 में भी हम डिजिटल एस्पेक्ट या टेलीमेडिसिन का एस्पेक्ट हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हम लोगों ने बात की है। अब क्या क्या इशू रेस्ड हुए हैं इस डिक्लेरेशन से? अभी तक तो हमने डिक्लेरेशन में क्या क्या पॉइंट्स है उसकी बात की है। अब हम बात करेंगे कि क्या इशू पॉइंट्स है। तो अपोजिशन टू द इंटरिम प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है LMICs हैविंग अ वॉइस इन द प्लेटफॉर्म। बट कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेलियर्स जो हमारे को ACT एक्सेलरेटर में देखने को मिला था, जहाँ पे अगेन G7 कंट्रीज़ का ज़्यादा वॉइस हमको देखने को मिलता था, वह ऐसा ना हो कि फिर से होने लगे। मतलब ऐसा ना हो कि जो बड़ी बड़ी अमीर कंट्रीज़ हैं उनके वॉइस ज़्यादा ना हो जाए। ये चीज़ को इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है कि ताकि हर आदमी की, हर कंट्री की वॉइस बराबर हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। क्रिटिक्स दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि कोविड-19 जो है अब ऐसा नहीं है कि अभी भी वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनेशनल कंसर्न अब वो नहीं रह गया है। बट अगेन आई वुड डिनाई दिस पॉइंट ऑफ क्रिटिक्स बिकॉज इट अगेन कोविड-19 से जो लेसन्स आए थे वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कहा है कि एक एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है बाय द G7 कंट्रीज़ कि हाँ वो डिले कर रहेंगी, क्योंकि लीगली बाइंडिंग पैंडेमिक ट्रीटी होने में कहीं ना कहीं कंट्रीज़ डिले करेंगी। तो वो चीज़ भी एक तरह का इशू बनता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो ये एस्पेक्ट्स हो गए। तो वन हेल्थ अप्रोच, अगेन वन हेल्थ अप्रोच यहाँ पे एक टर्म हमने यूज़ किया। तो वो क्या होता है? तो वो होता है जब हम अपने एनिमल्स की, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी फैमिली को, सबको एक साथ लेते हुए चलते हैं। तो दैट इज़ वन हेल्थ अप्रोच। तो ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड एनिमल हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें जो एक साथ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आज हम जब इतना हेल्थ अप्रोच की बात कर ही रहे हैं तो हम कुछ इनिशिएटिव्स WHO के भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक आ जाता है क्वाड्रिपेप्टाइड वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन, OHJPA, यानी क्वाड्रिपेप्टाइड वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन। तो ये अगर देखा जाए तो ये सिस्टम अप्रोच है जो कि आइडेंटिफाई करेगा जो भी डीपर इश्यूज होते हैं ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में, उसको आइडेंटिफाई करेगा क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पे, वो दैट इज़ देयर। दूसरा अगर देखा जाए तो जैसे हमने अटैक की बात की थी, तो अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, तो ये भी एक WHO का इनिशिएटिव है। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज मतलब कि शेयर किया जाएगा कि भैया किस तरीके से सिस्टम बैठाया जा सकता है। तो क्लाइमेट एंड हेल्थ दोनों को लेके चलेंगे। It is not a distinct legal entity and it derives its legal status from WHO। तो ये जो अटैक है वो WHO से ही अपना लीगल स्टेटस डिराइव करता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए तो वो WHO ही कर रहा है। इसके अलावा WHO का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है WHO CA+।
जो कि एम करता है कि जितने भी पैंडमिक्स होते हैं दुनिया भर में उससे कैसे अपनी फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट किया जाए, तो दैट इज़ देयर। एंड नेक्स्ट है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर, तो ACT ये भी था। तो ओवरऑल WHO भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लगा रहा है। तो ये हेल्थ अप्रोच, तो यानी हेल्थ पे काफ़ी एम्फेसिस हमको देखने को मिलता है। तो G20 में इंडिया का भी डिक्लेरेशन, एंड अगर ग्लोबल डायनेमिक्स में देखा जाए तो हेल्थ एज एन इशू इज़ ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए G20 becomes a very successful thing when it comes to various aspect, and one major aspect is health approach। तो वो हम लोगों ने इस पर बात की है, and we have emphasized कि हम लोग एक हैं क्योंकि health is a connected thing, so that's there। So please like, share and subscribe Sankat Mochan for general awareness for such updates। Thank you।